my garden friends. Today is Wednesday and it's time for #AskEelaSharma. आप लोगों के प्रश्न मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझको उनका जवाब देते हुए, और आशा है आप उन पर अमल अगर करेंगे ठीक से तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यकीनन सॉल्व होंगी। तो पहला प्रश्न लेते हैं धनवीर कौर जी का। आपका कहना है कि आपको मेरे कंटेनर गार्डन का देख के बहुत शौक हुआ, बहुत अच्छा लगा, और अब वो भी अपने जो बैल्कनी है जिसमें अच्छी धूप आती है, काफ़ी देर की इनके यहाँ धूप आती है, करीब 7-8 घंटे की, तो उसमें अब ये भी फल और सब्जियां लगाना चाहती हैं। तो पूछा है कि कौन सी सब्जियां डायरेक्ट सनलाइट में लगा सकते हैं हम। तो धनवीर कौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको मेरा बगीचा अच्छा लगा। मेरी तो सारी ही मोस्टली क्या 99% कंटेनर गार्डन ही है। तो और आपको इंस्पिरेशन मिली, इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए नहीं हो सकती है। अगर कुछ नहीं तो 5% लोग भी अगर थोड़े से इंस्पायर होते हैं मेरे वीडियोस को देखकर या मेरी टेरेस को देखकर, कंटेनर गार्डन को देखकर, तो मैं समझती हूँ कि मेरा ये जो प्रयास है आप लोगों के साथ मिलने का, बात करने का, सफल हो गया। तो आप कंटेनर गार्डन में सबसे पहले बालकनी में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप सॉइल ठीक लेंगे जिस तरह का आप पौधा लगाना चाहें। सब्जियों में आपको पता है आप सारी हरी पत्तेदार सब्जियां लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ चूंकि धूप अच्छी है तो आप बैगन, टमाटर ये सब भी लगा सकती हैं, बट नॉट नाउ, क्योंकि अभी इस समय 45 डिग्री टेम्परेचर है, कुछ भी होगा नहीं। तो बारिशों के आसपास आप जुलाई अगस्त में सैपलिंग्स लगाइएगा विंटर वेजिटेबल्स के लिए, तो फिर आपकी सब्जियां बहुत अच्छी चलेंगी उसमें। और जहाँ तक फलों का सवाल है तो फलों के लिए आपको थोड़े से बड़े कंटेनर चाहिए होते हैं क्योंकि पेड़ बड़े होते हैं। एंड कीप इन माइंड धनवीर जी कि आप ग्राफ्टेड प्लांट्स लीजिएगा, उससे आपको फल जल्दी मिल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। तो जब हमको अपना रिजल्ट जल्दी मिलता है और अच्छा मिलता है तो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन भी होता है। तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड फॉर स्पेशली कंटेनर गार्डन कि आप ग्राफ्टेड प्लांट्स लगाएं, और उसमें आप सिट्रस प्लांट्स लगा सकते हैं जैसे नींबू, नारंगी, और जितने भी सिट्रस प्लांट्स, फ्रूट्स हैं, ये आप लगा सकते हैं। आप फिग्स लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं, चीकू लगा सकते हैं, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, ये सब फल आप कंटेनर्स में लगा सकते हैं। सो हैप्पी गार्डनिंग, गेट स्टार्टेड। दूसरा सवाल साक्षी बंसल जी का है। साक्षी जी पूछती हैं कि क्या ऑर्गेनिक मारीगोल्ड के सीड्स माइक्रोग्रीन्स में यूज किए जा सकते हैं, और आप आगे पूछ रही हैं कि क्या पपाया, मेलन्स और वाटरमेलन के बीज भी हम माइक्रोग्रीन्स के लिए यूज कर सकते हैं। साक्षी जी, ऐसा है कि एडिबल जो भी चीज है, चाहे फ्लावर है, चाहे लीफ है, चाहे सीड है, और वेजिटेबल्स तो है ही हैं, जो भी चीज एडिबल है उसके आप माइक्रोग्रीन्स बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको हो सकता है, जैसे आप वाटरमेलन का कह रहे हैं, खरबूजे का कह रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि हार्ड सीड्स होते हैं। तो आप ऑफ कोर्स बना सकते हैं। मारीगोल्ड भी एडिबल वाला है तो आप उसको बिल्कुल बना सकते हैं, और सबका टेस्ट और जो एक फ्लेवर है दैट विल बी वेरी डिफरेंट। आई थिंक यू विल लव दैट कि डिफरेंस आपको फ्लेवर्स उससे मिल रहे हैं, तो आप जरूर ट्राई करिए। वेरी गुड क्वेश्चन। और दूसरा ही सवाल इन्होंने पूछा है कि क्या हम मोगरे की सेमी प्रूनिंग कर सकते हैं उसकी ग्रोथ को इनहेंस करने के लिए। और साथ ही बेंजामिन फाइकस का भी इन्होंने पूछा है कि क्या इस समय प्रून किया जा सकता है। तो साक्षी जी, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स है, वी ऑलवेज से कि आपको उनकी डेड हेडिंग तो करते ही रहना चाहिए। जो भी फ्लावर निकल के विदर अवे कर जाता है, ड्राई हो जाता है, इफ यू डोंट वांट टू मेक सीड्स आउट ऑफ इट, डोंट कीप द डेड फ्लावर्स ऑन द प्लांट। आप उनको बिल्कुल हटा दीजिए। उससे क्या होगा कि जो आपका और बढ़
प्लांट्स जो हैं, प्लांट उनको एनर्जी उसको मिलेगी प्लांट को, और वो नए बड्स आपको दे सकेगा। और साथ में जो आपकी ड्राई ट्विग्स हैं, टहनियाँ हैं, खराब पत्तियाँ हो गई हैं, पीली पड़ गई हैं, उनको भी हटाते ही रहेंगे तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। और प्लांट हेल्दी रहेगा तो इट विल गिव मोर फ्लावर्स टू योर फॉर यू। सो और जहाँ तक फाइकस की बात है, तो हमारे जो पेरिनियल्स होते हैं उनकी ग्रोथ पीरियड स्टार्ट होती है साक्षी जी स्प्रिंग में, दैट इज फरवरी मार्च में। तो एडवाइजेबल आपके लिए यही है कि आप उस समय इनकी प्रूनिंग करें, क्योंकि इस समय गर्मी इतनी ज़्यादा है तो जो नई पत्तियां निकलेंगी ना वो इतनी धूप में सूख जाएंगी, कुमला जाएंगी, बहुत डेलिकेट होती हैं। तो इस समय थोड़ा आप अवॉइड करिए, और जब भी आप करना चाहें आप या तो सितंबर में करिए बरसातों के आसपास, उसके बाद वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। तो बेस्ट यही होता है कि आप फरवरी मार्च में जब खाद वगैरह इनमें हम लोग डालते हैं तब आप हार्ड प्रूनिंग इनकी कर सकते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लावर वालों का हाथ की हाथ आप करते रहें। और उसकी जो स्टेम है जहाँ से फ्लावरिंग हुई है उसको थोड़ा सा पीछे लास्ट नोट तक काट दें, जिससे कि नोट से नए उसमें से कलियां निकल सके। और साक्षी जी ने तो और भी सवाल पूछा है। तो फ्रेंड्स, जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चंस तक ही लिमिटेड रखेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर मी, क्योंकि औरों को चांस मिल जाता है उनके जवाब पाने के लिए। तो आज तो मैं ले लेती हूँ कि इनको है कि लाल चींटी को कैसे हटाएं, चींटियां इनको तंग कर रही हैं तो उनको कैसे हटाएं। अगर ये वास्तव में आपके पौधों को खराब कर रही हैं, जड़ों में उसकी नुकसान पहुंचा रही हैं, तो आप उनको हटाइए। नहीं तो ये जितने भी सॉइल के अंदर इंसेक्ट्स ये होते हैं ना, जीव होते हैं, ये आपके सॉइल की पोरोसिटी को बढ़ाते हैं, ये आपके सॉइल को लूजन अप करते रहते हैं। लेकिन हाँ, आपने पूछा है तो जरूर आपको दिक्कत हो रही होगी। तो एक तो बहुत ही, जिसको मैं कहूँगी बार्बरिक वो है कि जस्ट पोर हॉट वाटर एंड किल देम, बट एज यू विश। एंड द अदर थिंग वुड बी कि आप डिश वॉश और लिक्विड क्या नाम है, डिश वॉशिंग लीजिए, सोप अपना लिक्विड, और हाफ टी स्पून ऑफ कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल में अगर आप ऑलिव ऑयल या कनोला यूज करेंगे तो उससे आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। इसको आप 1 लीटर पानी में मिला लें, आधा टीस्पून लिक्विड डिटर्जेंट एंड 1.5 टीस्पून ऑफ ऑयल, कुकिंग ऑयल। तो इसको आप 1 लीटर पानी में मिला के आप जहाँ भी उनके नेस्ट हैं उसमें आप डाल दीजिए। और ये आपको करना पड़ेगा, एक दिन से ये करने से नहीं जाएंगी। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो हमारा मीठा सोडा होता है, मीठे सोडे में बूरा, चीनी नहीं, बूरा जो पाउडर फॉर्म में होता है, उसको मिक्स करके जहाँ ये होती हैं उसके आसपास आप डालें तो उससे भी ये कम हो जाएंगी, या बराबर आप करते रहेंगे। पर एक बात का ध्यान रखिए, आप जो भी ट्रीटमेंट करें, आप की सॉइल आप थोड़े दिन ना उसको ड्राई रखिए, आप उसको वाटर मत करिए। कोई भी आप जब ट्रीटमेंट करते हैं प्लांट के लिए, स्पेशली इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी स्प्रे करते हैं, यू शुड कीप योर सॉइल ड्राई फॉर अ फ्यू डेज, क्योंकि जब आप पानी देते हैं तो उसमें उसका सैप क्रिएट होता रहता है और वो जो पेस्ट है वो उस पर पलते रहते हैं। तो जब आप पानी नहीं देंगे तो उसका सैप उतना ज्यादा बनेगा नहीं, तो उनको ऑब्वियसली वो जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट एंट्स के लिए कर रही हैं जो मैंने बताया है, तो आप उसको हटा दें, वो सॉरी पानी ना दें। और दूसरा, आजकल एक बहुत अच्छा वो आया है, पाउडर है जिसको हम लोग पाउडर फॉर्म में है, DE बोलते हैं, डायाटोमैसिस अर्थ, DE। आप इसको अमेज़न से मंगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है, ऑर्गेनिक है पूरी तरह से। इसको जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी पेड़ के पास, तो उसकी आप किनारे किनारे डाल दीजिए। और
भी वहाँ से क्रॉल करके इंसेक्ट जाता है वो वहाँ नहीं पहुँचेगा, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस विल मिक्स इन द सॉइल और ये उसकी फर्टिलाइजर के रूप में काम आ जाएगा, एंड दिस इज फुल्ली ऑर्गेनिक। सो इतने ट्रीटमेंट बताए हैं, एक जरूर आप ट्राई जरूर करिएगा कि आपको इससे लाभ हुआ कि नहीं। अनुराधा राय जी कहती हैं कि आपका आम का पेड़ 9 साल पुराना है, तीसरे साल से फल दे रहा था, पिछले 4 साल से फल नहीं आ रहे हैं, हमने इसकी मिट्टी भी चेंज करी है और खाद भी दी है, फल लग नहीं रहे हैं। अनुराधा जी, तीसरे साल से फल दिया तो एक तो आपने ना फल जल्दी ले लिया। फर्स्ट कभी भी प्रोड्यूस किसी भी पेड़ की नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो उतना परिपक्व नहीं होता है, उसको थोड़ा सा हम लोगों को मैच्योर होने देना चाहिए क्योंकि फ्रूटिंग में बहुत एनर्जी जाती है प्लांट की। तो पहली बात तो आगे के लिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप कोई भी पेड़ लगाते हैं तो कम से कम 5 साल बाद फ्रूट आता भी है उसमें अगर जल्दी, तो प्लीज फर्स्ट प्रोड्यूस तो बिल्कुल मत दीजिएगा। जब भी फ्लावरिंग हो आप उसको प्लग कर दीजिए, डेड हेडिंग उसकी कर दीजिए। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जब आपने ये आम का पेड़ लगाया था तो हो सकता है कि उसके आसपास और पेड़ ना रहे हों, तो अब हो सकता है, मैं एज्यूम कर रही हूँ, आई डोंट नो, कि हो सकता है उसके पास अब पेड़ बड़े हो गए हों और आपके आम के पेड़ को छां लग गई हो, आती हो और पूरी धूप उसे नहीं मिल पा रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका आम का पेड़ अब फल नहीं दे रहा है। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको वो जो बड़े पेड़ हो गए हैं उनकी प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ेगी। दूसरे ये है कि अगर आपने आम के पेड़ के पास से लॉन बना लिया है अपना, तो लॉन बनाने में आम के पेड़ के संग में लॉन लुक्स वेरी प्रिटी, बट आम के पेड़ को इससे नुकसान होता है क्योंकि आप लॉन में पानी डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, जो कि आम इतना पानी पसंद नहीं करता है। रेगुलर उसको फर्टिलाइजिंग हो रही है उसकी, तो इट विल नॉट गिव फ्रूट्स। ओवर फर्टिलाइजिंग भी पौधे के लिए अच्छी, प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, देखिए कि अगर ऐसा है तो आप पेड़ तो क्या ही निकाल के शिफ्ट कर पाएंगे, बट यू हैव टू बेयर विद इट। और दूसरा, जो भी फ्रूटिंग ट्रीज होते हैं अनुराधा जी, उनकी हम लोग जो फर्टिलाइजिंग है उससे सितंबर से जनवरी तक नहीं करते हैं। जब वो डॉर्मेंसी में ज्यादा होते हैं इस तरह के आम के पेड़ वगैरह, तो उनकी हम फर्टिलाइजिंग नहीं करते हैं। आप पीरियोडिकली कर रही हैं या किस तरह से कर रही हैं ये आप चेक करिए। आम के पेड़ को ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती है, तो इन बातों का ऑब्जर्व करिए कि कहाँ पे यू आर गोइंग रॉन्ग, आपका आम का पेड़ जरूर फल देगा। और दूसरी बात ये, आप चेक कर लीजिए उसमें कहीं कोई फंगस वगैरह तो नहीं लग गई है इतनी, अगर आपका लॉन है तो उसमें ओवर वाटरिंग से। अगला सवाल है रश्मि अग्रवाल जी का, आप हर श्रृंगार के बारे में डिटेल्ड जानकारी चाहती हैं। तो रश्मि जी हर श्रृंगार पे मैंने अभी तक कोई वीडियो बनाया नहीं है, आपने जिक्र किया है तो जरूर एक वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं बता देती हूँ आपको कि अगर आपने अभी नया पेड़ लगाना है या कंटेनर में या जमीन में, तो कहीं इस ऐसी जगह लगाइएगा जहाँ उस पर बहुत ज्यादा धूप ना आती हो। बहुत ज्यादा धूप में ये नहीं चलता है। और फूल आपको तो पता है इसके रात के खिलते हैं, खुशबू बेइंतहा और बहुत ही हेवनली जिसको बोले होती है। इसकी सॉइल जो है थोड़ी ड्रेन पोरस रखें जिसमें पानी ना रुके, क्योंकि इसकी जड़ों में अगर पानी रुक जाएगा तो ये आपको फूल नहीं देगा। तो और इसको थोड़ा हार्ड वाटर भी पसंद नहीं है। अगर आपके यहाँ सॉल्टी पानी है तो उसको, जैसे मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि पानी ओवरनाइट रख के आप उसको दीजिए। थोड़ी बातें ये हैं, आगे मैं जब भी इसका वीडियो बनाऊंगी तो जरूर हम शेयर करेंगे डिटेल में इसको। मंजूषा हिट्टी जी का प्रश्न है, मैं अपने एडेनियम्स में केमिकल या ऑर्गेनिक क्या फर्टिलाइजर डालूं कि उसमें फूल आए।
मंजूषा जी, बात असली ये होती है कि किसी भी प्लांट में फूल या फल लेने के लिए आप उसके जब आने का टाइम है फूल फल, उस समय आप कुछ ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे ना, तो यू विल नॉट बी वेरी सक्सेसफुल। ये डिपेंड करता है अच्छे फल या फूल कैसे आ रहे हैं, कि आपने पौधे को फ्लावरिंग फ्रूटिंग से पहले क्या खिलाया पिलाया है। आपने पहले कुछ खिलाया पिलाया नहीं, अब सीजन आ गया उस फल या फूल के खिलने का या होने का, और आप उसमें कुछ करा नहीं है आपने, तो अब आप करना चाह रहे हो, तो आपका एक्शन थोड़ा डिले हो जाता है। तो अडेनियम्स में भी यही है, जब इसकी ये डोरमेंसी से जागते हैं फरवरी में, तब ही हमको इनको खुराक देनी चाहिए, क्योंकि तब इनका ग्रोथ पीरियड स्टार्ट होता है। जब ग्रो करता है तो उसको खुराक चाहिए, विग्रस फर्टिलाइजिंग चाहिए, मैन्योरिंग चाहिए, तो उस समय आप डाला करिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, इस समय आप उस पे एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं 19-19-19 का, और आप सॉइल में भी दे सकते हैं, क्योंकि इस समय गर्मी इतनी ज्यादा है कि मैंने फर्टिलाइजिंग इज नॉट अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। वैसे ही इतनी गर्मी पड़ रही है कि पौधों को और क्या खुराक दें, और खाद आपको पता है गर्म होती है, या तो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड आप लिक्विड मैन्योर दे सकते हैं इसमें। और अगर आपने फरवरी में कुछ नहीं डाला तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी स्प्रे कर सकते हैं, सीवीड का, दैट इज फुल्ली ऑर्गेनिक। और अगर आप केमिकल डालना चाहती हैं तो 19-19-19 एनपीके का स्प्रे भी कर सकते हैं, और सॉइल में भी दे सकते हैं, तो थोड़े दिनों में बडिंग होने लगेगी। संजय अग्रवाल जी कहते हैं, कैन वी प्रून अडेनियम्स नाउ, दैट इज इन मे। बिल्कुल संजय जी, आप गर्मियों में कर सकते हैं एडेनियम की प्रूनिंग, बस बरसातों में मत करिए, और जब वो डॉर्मेंसी में होते हैं तब मत करिए। अभी आप बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इनका और भी कोई सवाल है शायद। हाँ, बड्स जो हैं सूख रही हैं और खिलने से पहले ही गिर जाती हैं, तो मैं क्या करूं? तो संजय जी, इसके लिए जैसे मैंने अपने वीडियो में भी पहले में दिखाया हुआ है कि अगर आपके रूट स्टॉक में से सकल्स निकल रहे हैं तो उनको प्लीज हटा दीजिए, क्योंकि वो एनर्जी आपके पेड़ को पूरी नहीं मिल पा रही है कि वो बड खिल सके। तो एक तो आप उसको हटाइए। दूसरे, अगर आप पानी डाल रहे हैं और बड्स के ऊपर भी पानी गिर रहा है और सूख नहीं रहा है, तो फिर रॉट की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपकी जड़ में रॉटिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई हो। तो प्लीज आप इन बातों को थोड़ा सा चेक करिए, और अगर है कुछ ऐसी तो उसको सॉल्व करिए। श्रुति जाधव जी का प्रश्न है कि इन्होंने मेरा ये, जब मैंने अभी पिछले हफ्ते डाला था अरिका पाम का वीडियो, तो अपना ये फाउंटेन दिखाया था उसमें। तो आपको ये मेरा फाउंटेन बहुत पसंद आया है, और आप कहती हैं कि मैं भी अपने बगीचे में लगवाना चाहती हूँ, वाटर बॉडी बनाना चाहती हूँ, आप प्लीज उसके लिए कुछ सजेस्ट करिए। तो श्रुति जाधव जी, ऐसा है कि इसके लिए आप 2-3 पॉइंट्स अपने गार्डन में खड़े होकर देखिए कि आप किस कॉर्नर में लगाना चाहती हैं, किस वजह से लगाना चाहती हैं, आपको लाइट के संग में चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको एक परमानेंट फिक्सचर चाहिए कि आप थोड़ा सा मोबाइल उसको रखना चाहती हैं कि आप जब मर्जी हो इधर शिफ्ट कर लें या उधर शिफ्ट कर लें। अगर आप खाली वो वाटर बॉडी चाहते हैं तो यू कैन हैव अ गुड बर्ड बाथ ऑल्सो। आजकल तो बाजार में अलग अलग रंगों के पत्थर के, पीले भी हैं, लाल भी हैं, और मार्बल तो खैर है ही है, बहुत सुंदर बने बने मिलते हैं अकॉर्डिंग टू योर साइज। और अब ऐसा भी है, अगर आपके शहर में, आप पता नहीं कहाँ रहती हैं, कि आप अपना कोई फोटोग्राफ दिखा के कस्टमाइज भी करा सकती हैं, आप उसको बनवा भी सकती हैं। लीजिए ऐसा, फिर आप पहले डिसाइड कर लीजिए जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि आप कहाँ पे कैसे और किस तरह का लगवाना चाहती हैं, और बाजार में जाइए, अपने बगीचे को खूबसूरत बनाइए, और फिर जरूर एक फोटो जरूर डालिएगा दिखाने के लिए कि कैसा आपने पसंद किया। एक प्रश्न और है रश्मि अग्रवाल जी का, टाइम हो रहा है लेकिन ले लेंगे हम लोग।
इनका रश्मि जी का प्रश्न है, अगर हमारे पास सीवीड नहीं है तो क्या हम डाइल्यूटेड और बायो एंजाइम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं रश्मि जी, बिल्कुल कर सकते हैं। और बायो एंजाइम तो बहुत अच्छी चीज है, उसको आप सीवीड की जगह जरूर यूज करिए और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वेडनेसडे को। आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा #AskIlaSharma में। एंड प्लीज like, share and subscribe to my channel. Take very good care of yourselves. Till then, happy gardening and bye.